नमस्कार, मैजिकल ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं कि मैजिकल ट्यूटर में हम क्या क्या पढ़ाने वाले। मैजिकल ट्यूटर में हम 11th का मैथ्स कवर करेंगे, 12th का मैथ्स कवर करेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन सेट को सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ हम आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो मैजिकल ट्यूटर से आपका मैथ्स का जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा और आप घर बैठ के मैथ्स की पढ़ाई कर सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज हम एक छोटे से टॉपिक से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक है, लिमिट्स। तो व्हाट इज लिमिट? तो लिमिट क्या होता है? सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x इक्वल टू f of a। हम इसको एक्सटेंडिंग टू a कर देते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x इक्वल टू f of a। देखिए, अब एक्सटेंडिंग टू a का मतलब क्या होता है? एक्सटेंडिंग टू a का मतलब होता है कि x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द a। इसका मतलब क्या है? x a की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। चलिए हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉइंट है a जो हमको यहां पे दिया है, एंड दिस इज नेगेटिव साइड एंड दिस इज पॉजिटिव साइड। तो यहां पे क्या होता है? दिस x a की तरफ आने की कोशिश करता है फ्रॉम द नेगेटिव साइड, एंड x a की तरफ आने की कोशिश करता है फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। इसका मतलब x क्या करना चाहता है? a बनने की कोशिश करता है, पर x a नहीं बन पाता है। और x भी जो पॉजिटिव साइड से आता है वो भी a बनने की कोशिश करता है, पर एग्जैक्टली a नहीं बन पाता है। तो जो नेगेटिव साइड है, यहां पे x a के पास पहुंचते पहुंचते पूरा a तो नहीं बन पाता, पर a के पास आके रुक जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं x माइनस से। और ये x भी a के पास पूरी तरह से आने की कोशिश करता है, a बनने की कोशिश करता है, पर पूरी तरह से कंप्लीट a नहीं बनता है, a के थोड़े पास आके रुक जाता है। इसको हम कहते हैं x पॉजिटिव। मतलब a जो पॉइंट है उसके दो नेबर हो गए, एक x निगेटिव और x पॉजिटिव। इसका मतलब जो भी कोई लिमिट होगा उसके हमेशा क्या रहेंगे? दो नेबर रहेंगे। तो जो नेगेटिव साइड है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो पॉजिटिव साइड है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा? x जो है वो हमेशा लेस देन a रहेगा। x हमेशा क्या रहेगा? x लेस देन a रहेगा। और इस साइड में x हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन a रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें आगे भी कंटिन्यूटी में यूज करना है। तो बात समझ में आई कि x जो है वो a के पास आने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द बोथ साइड, पर वो कंप्लीटली a नहीं बन पाता। चलिए, कुछ बच्चों को डाउट होगा तो हम एक एग्जांपल लेके इसको समझते। जैसे कि हम लेते हैं कि f of x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f of x इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो अब देखिए कि जब हम x की वैल्यू इस फंक्शन में 1 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो 0/0 फॉर्म जो है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड फॉर्म है। इसका मतलब 1 पे एग्जैक्टली 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, कैलकुलेट कर सकते। क्या होगा? 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 1 अपॉन 1। अगर हम x इक्वल टू 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2 इक्वल टू।
इसका मतलब हम x की वैल्यू अगर निगेटिव रखे, -1 रखे, 2 -2 रखे, 2 रखे, 3 रखे या कुछ भी रखे तो भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बट ओनली x इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब एग्जैक्टली 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब हम इसको अगर ये ड्रॉ करते हैं लाइन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज f ऑफ x। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं 1 2 3 -1 -2 -3। तो 2 पे वैल्यू क्या आई है f ऑफ x की, 1 आई है। 3 पे क्या आई है, 1 आई है। -1 पे भी क्या आई है, 1 आई है। -2 पे भी क्या आई है, 1। तो दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द y एक्सिस। तो लिमिट की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी एक्सेप्ट 1 पे। मतलब 0.9 पे भी एग्जिस्ट करेगी, 0.99 पे भी एग्जिस्ट करेगी, 1.01 पे भी एग्जिस्ट करेगी, 1.02 भी एग्जिस्ट करेगी, 1.11 पे भी एग्जिस्ट करेगी। मतलब 1 को छोड़ के लिमिट की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो आपको समझ में है, यहां पे भी ए जो एक्स पॉइंट है एग्जैक्टली क्या कर रहा है, ए बनने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम बोथ द साइड, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव साइड एंड निगेटिव साइड, बट एग्जैक्टली ए नहीं बन पाता है क्योंकि एग्जैक्टली ए पे, जैसे कि यहाँ पे 1 है, एग्जैक्टली ए पे या एग्जैक्टली 1 पे लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके जो नियर बाय वैल्यूज है वहां पे लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। समझ में आए? तो हम अभी देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होते हैं। इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आगे की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए क्वेश्चंस दिया है। f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इफ x लेस देन 1, 7x स्क्वायर माइनस 3 इफ x ग्रेटर और इक्वल टू। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, माइनस। x टेंडिंग टू 1 माइनस इसका मतलब होगा कि x की वैल्यू 1 से क्या है, कम है। अब x की वैल्यू x इज लेस देन 1। x इज लेस देन 1 किस इक्वेशन में है, x इज लेस देन किस इक्वेशन में है, तो हम यहां से देखते हैं। x इज, यहां पे तो x ग्रेटर देन 1 है, यहां पे x लेस देन है, मतलब हम कौन सा इक्वेशन यहां पे लेंगे, 3x प्लस 3। इसलिए मैंने इक्वेशन क्या लिया है, 3x प्लस। तो यहां पे हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आ गया है, 4। उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस, यहां पे क्या होगा, ये पॉजिटिव साइड है, राइट हैंड लिमिट है, मतलब x ग्रेटर देन 1। तो x ग्रेटर देन 1 कौन से इक्वेशंस में है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x ग्रेटर और इक्वल टू 1 7x स्क्वायर माइनस 3 में है। इसका मतलब हमें कौन सा इक्वेशन लेना पड़ेगा, 7x स्क्वायर माइनस 3। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालते तो 7 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 0/0 नहीं आ रहा है।
राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट का मतलब लिमिट की वैल्यू 0/0 नहीं होनी चाहिए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। इसके इंडिटरमिनेंट फॉर्म जो है हम आगे जाके पढ़ेंगे। और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 4। तो हमारा जो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है राइट हैंड लिमिट। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, इसका मतलब लिमिट क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में देखते हैं, डिस्कस द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज x टेंड्स टू 3। तो यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है f ऑफ x इक्वल टू, पहला इक्वेशन है x² प्लस x प्लस 1, 2 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 3, एंड सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 1, 3 लेस देन x लेस और इक्वल टू 4। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट हमें क्या दी x10। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स x3 माइनस x3 माइनस, इसका मतलब क्या x की जो वैल्यू है वो 3 से क्या होगी छोटी होगी। तो x लेस देन 3 कौन से इक्वेशन में है, तो हम ये इक्वेशन लिखते हैं। इस इक्वेशन में x क्या है लेस देन 3 है। तो इसके लिए हम कौन सा इक्वेशन लेना पड़ेगा, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगर हम यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट करते तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 30। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर सकते। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस। अब एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस इसका मतलब क्या है x ग्रेटर देन 3। x ग्रेटर देन 3 कहां पे है, तो x ग्रेटर देन 3 कहां पे है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है x 3 से ग्रेटर है। तो हम कौन सा इक्वेशन लेंगे, हम इक्वेशन लेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 टू x प्लस 1। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते तो 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 7। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए सबसे पहले वो 0/0 फॉर्म नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म नहीं होना चाहिए। दूसरी बात लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, तब लिमिट क्या होगा एग्जिस्ट होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नहीं है तो हमारा लिमिट क्या है एग्जिस्ट नहीं होता है। तो आगे देखते हैं कि लिमिट के अलग अलग जो फॉर्म होते हैं जहां पे हम लिमिट की वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसे कौन कौन से फॉर्म है। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स जो है टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, तो यहाँ पे लिमिट के 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स है। जो पहला फॉर्म है 0/0, सेकेंड है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 रेज टू पावर 0, 1 रेज टू पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पावर 0। तो इस पूरे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हमको लिमिट में स्टडी करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और 0/0 आता है तो उस लिमिट के फंक्शन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यही हमें यहाँ पे देखना है। तो लिमिट में सबसे इंपॉर्टेंट जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो 0/0 है और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो मोस्टली इन दोनों फॉर्म को हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लिमिट के कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपके लॉजिक थोड़े से क्लियर हो। तो देखिए, तो पहला जो क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 y² माइनस 3 y प्लस 2। तो
तो हमें सिंपली क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिंपली x की वैल्यू 2 पुट करके सॉल्व करना है। अगर मैं x की वैल्यू y के जगह पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या है, 2 है। मतलब क्या है, y के जगह हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। सो 2 स्क्वायर माइनस 3, 2 प्लस 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना, 4 माइनस 3, 2 प्लस 2 4 इक्वल टू 1 इंटू 4 इक्वल टू। तो इस इक्वेशंस की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई है, इस फंक्शन की वैल्यू आई है 4। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे हम, हर बच्चे को एकदम आराम से समझ पाए। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 जो है, अब ये जो फंक्शन दिया है, क्या दिया है, अंडर रूट 6 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 7 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू 3 पुट कर दो जहां पे x है। सो 6 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 7 माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल टू 9 माइनस 7 माइनस 3 4 अपॉन 3। सो 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का, और यहाँ पे 2 अपॉन 3, 3 माइनस 2 1 अपॉन 3। तो इस जो लिमिट की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, 1/3। एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए हम थर्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब इसमें देखिए, अगर हम यहाँ पे लिमिट के वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो 1 अपॉन 1, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे भी क्या होगा, 0। अब ये कौन सा फॉर्म आ गया, 0/0। तो 0/0 फॉर्म मतलब क्या हो गया, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें लिमिट की वैल्यू पुट करने से पहले इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इस इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1। अभी अगर हम यहाँ पे लिमिट की वैल्यू 1 लिखते हैं तो भी ये 0/0 फॉर्म आएगा। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर मुझे 1 माइनस एक्स को कैंसिल करना है पर नीचे क्या है, x माइनस 1, तो क्या मैं इस x माइनस 1 को 1 माइनस एक्स बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। किस तरह से बनाऊंगा, यहां से मैं माइनस कॉमन, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 की जगह 1 माइनस एक्स बन जाएगा। अब मैं 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स क्या कर दूंगा, कैंसल कर दूंगा, और ये रह जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स। अभी अगर हम लिमिट की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस 1। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो अब आपको समझ में आ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म जब हमको मिलता है तो हमको उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। और लिमिट्स में ऐसे बहुत सारे टाइप है जहां पे हमको अलग अलग फॉर्म में 0/0 फॉर्म मिलेंगे, जिसको हमें आगे जाके सॉल्व करना। चलिए आगे देखते हैं कि लिमिट्स की प्रॉपर्टीज क्या है। लिमिट्स की प्रॉपर्टीज भी हमें जानना जरूरी है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट क्या है ये जानना इसलिए जरूरी है कि जब आप एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करोगे डिटेल में तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, अगर ये पूरे ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x है और हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं और सेपरेटली लिखते हैं तो हमें लिमिट दोनों को देना पड़ेगा। इसका मतलब लिमिट
x टेंडिंग टू a f ऑफ x को भी मिलेगा प्लस माइनस, मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x को भी देना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर लिमिट x टेंडिंग टू a पूरे ब्रैकेट में दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, तो दोनों को अलग से क्या देना पड़ेगा, हमें लिमिट देना पड़ेगा, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g ऑफ x। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a k f ऑफ x है, तो k क्या है हमारा कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमेशा लिमिट के क्या रहेगा, बाहर रहेगा, और सिर्फ हम फंक्शन को क्या देंगे, लिमिट लगाएंगे, तो k बाहर इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x। नंबर 4 है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। तो डिवीजन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को लिमिट देना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू g। तो ये लिमिट की प्रॉपर्टीज हो गई। अभी लिमिट में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर करें, ताकि मुझे ऐसे वीडियोस बनाने में और मोटिवेशन मिले। थैंक यू।